नाउ फर्स्ट टर्म वन दिस एक्सप्लेन है क्वेश्चन आपका 11th कर रहा हूँ 1.3 5.3 5.7 अब यहाँ 1 3 और आपको यहाँ पर सीरीज बनानी है क्योंकि इसका nth टर्म गिवन नहीं है। तो बहुत सिंपल है, आप nth टर्म नहीं गिवन है तो आप nth टर्म जज कर लीजिए। अगर इस सीरीज की बात करूँ तो nth टर्म आप यहाँ से निकाल लीजिए a प्लस n माइनस वन इंटू डी के फॉर्मूले से a प्लस n माइनस वन इंटू डी के फॉर्मूले से nth टर्म निकलेगा फॉर AP सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 2 चल रहा था तो दोनों सीरीज को अलग कर लिया। एक सीरीज से आ रहा है 2n माइनस वन, एक से 2n प्लस वन। ठीक है, दिस सीरीज से आ रहा है 2n प्लस वन, दिस सीरीज से आ रहा है 2n माइनस वन। अब मैं इसको इंडक्शन में डाल देता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। तो मैं लिखूंगा 1/1.3 प्लस 1/3.5 प्लस 1/5.7 प्लस डॉट 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 1/2n माइनस वन एंड 2n plus 1 gives us n upon 2n plus 1. True for P1 यानी 1/3 आ जाएगा डबल डॉट P1 यहाँ पर आ जाएगा 1/2 plus 1 यानी 1/3। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, यस, तो ट्रू हो गया आपके लिए। देयरफॉर PM के लिए चेक कर लेते हैं। एज्यूम किया है ये भी ट्रू होना है तो 1.3 प्लस 1.3.5 प्लस डॉट डॉट 1/2n माइनस वन एंड 2n प्लस वन क्लियर इज इक्वल टू m और यहाँ पे भी m अपॉन 2m प्लस वन। नाउ व्हाट अबाउट pm प्लस वन? तो pm प्लस वन में आ जाएगा। पहले तो आप सारे स्टेप लिखोगे, बिल्कुल सही कर रहे हो, सही जा रहे हैं आप लोग। और डॉट 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 करने के बाद ये भी लिखोगे 2m माइनस वन और 2m प्लस वन। अब एक नया स्टेप आप लिखोगे, ये तो आपने प्रीवियस लिख दिया पूरा, एक स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा जिसमें होगा m की जगह यस m प्लस वन रखना। तो 2 ब्रैकेट में m प्लस वन माइनस वन एक ब्रैकेट आ रहा है, प्रोडक्ट में ही दूसरा ब्रैकेट आएगा 2 ब्रैकेट में m प्लस वन प्लस वन। क्लियर? अब आप सिंप्लीफाई करिए। आपको जो फर्स्ट ये ब्रिक ब्रैकेट बनाया था उसकी वैल्यू डाल दीजिए m अपॉन 2m प्लस वन प्लस, इसको सिंप्लीफाई करिए तो 2m प्लस 2 माइनस 2 यानी कि सिर्फ 2m आ जाएगा। 2m प्लस 2 1। ये सिंप्लीफाई कैसे किया आप इजीली समझ सकते हैं, बहुत इजी था। क्लियर है? 2m प्लस 2 माइनस वन है तो यहाँ पे प्लस वन आ जाएगा। अब आप कॉमन ले लीजिए 1 अपॉन, हमेशा याद रखिएगा जब 2 स्टेप आएंगे तो उसमें मैक्सिमम कंटेंट कॉमन हो जाएगा, ये रिमेंबर करिएगा तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहीं पे प्रॉब्लम आती है सबको, तो आपको मैं बता रहा हूँ कॉमन ज़रूर आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपने कुछ गलत किया है। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। यस, अब क्लियर समझ लीजिए। फैक्टर किया है देन कैंसिल आउट हो गया, ये आ रहा है यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया ये। बट मैं फिर चेक करता हूँ जैसा हर क्वेश्चन में कर रहा हूँ, आप करेंगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सिंपल है। गुड वन, गुड। क्वेश्चन नंबर 16 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि जब 3 की पावर 2n को डिवाइड करते हैं 8 से तो वो हमेशा 1 रिमाइंडर लेफ्ट आउट करता है, तो हमें इसको करना है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मेरा जो Pn है वो है 3 की पावर 2n इज डिवाइडेड बाई 8 कह रहा है ना। क्लियर है? तो आपको रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तो -1 कर दूंगा। तो दिस नंबर इज शुड बी डिविजिबल बाई 8, हम ये भी कह सकते हैं। तो ठीक है, हम इस स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। P1 यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट है। वी कैन इजिली से 3 की पावर 2n रिमाइंडर 1 है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए। ये सिंपल सा लॉजिक होता है, आप कर सकते हैं। -1 गिव्स अस 8, तो 8 तो डिविजिबल है, 8 1 सा 8। ठीक है, नाउ एजम्पशन स्टेप क्या होती है आपकी? एजम्पशन स्टेप होती है कि आप ये मान लेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है। क्या चीज? यस, PM। बहुत अच्छा, 3 की पावर 2m माइनस वन इज इक्वल टू 8 लैम्डा। मजा आ गया, क्या बात है। ये देखिए क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक वीडियो में किया था। अब p प्लस वन के लिए दिखाता हूं। तो 3 की पावर 2m प्लस वन माइनस वन, थोड़ा सा एक स्टेप भूला हूं। हमने आपसे कहा था जब कभी ये टर्म्स आते हैं तो 3 की पावर m की वैल्यू निकाल दीजिए यहां से दिस वन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन।
अब आता हूं m+1, तो m की जगह ही मुझे m+1 रखना है, यहाँ 2m+1 मत कर देना। तो इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर 2m प्लस 2 माइनस 1, और फिर वही चीज a की पावर m प्लस n को मैं लिख सकता हूं a की पावर m डॉट a की पावर n इंडिसेस के पैटर्न से। क्लियर है? तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 की पावर 2m डॉट 9 कहाँ से आ रहा है, 3 स्क्वायर हुआ था। क्लियर? तो ये हो जाएगा 9 फिर डॉट इसकी वैल्यू बाय इक्वेशन 1 8 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1। नाउ 9 8 is 72 लैम्डा प्लस 9 माइनस 1, 72 लैम्डा प्लस 8 कॉमन ले लीजिए, 9 लैम्डा प्लस 1 इसको अल्फा ले लो। तो देखिए प्रोडक्ट हो रहा है 8 का कि नहीं, यही चाहिए था। देयरफॉर Pn इज डिवाइडेड या डिविजिबल बाय 8। नाउ वी कैन से 3 की पावर 2n इज डिवाइडेड by 8, then leaves a remainder 1। क्लियर? यही आपका आंसर। गुड वन। वेलकम स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने इसलिए दिया है, आपको गैप कर दिया है, बिकॉज जो मिड के क्वेश्चन है 17, 18, 19 वो सब आप बहुत इजीली कर सकते हैं। क्लियर? ये नए पैटर्न का क्वेश्चन, इसको समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है n+1 n+5 इज मल्टीपल ऑफ 3। कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 होता है या डिविजिबल बाय 3 होता है। तो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब मल्टीपल ऑफ 3 होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 3 लैम्डा या फिर 3 into 4, जो भी शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, ऐसे क्वेश्चंस को इजी तरीके से करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और Pn इज इक्वल टू सेट कर लीजिए। ये आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है सिंपली, और मेरे पास n³ प्लस 6n² प्लस 5n फाइंड आउट हो जाता है। मैं P1 के लिए चेक करता हूँ और उस स्टेटमेंट को पाता हूँ कि वो ट्रू है। 12 आ रहा है, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। कैसे टेबल में, 3 4s की टेबल में। क्लियर है? तो यही 4 की जगह मुझे लैम्डा रखना होगा। अगर और कोई मल्टीपल होता, अगर 15 आता तो मैं 3 into 5 लिखता। क्लियर है? यस। नेक्स्ट करते हैं एजम्पशन स्टेप, जो आपको मैं कई बार सिखा चुका हूँ। 3 लैम्डा ले लीजिए। फिर इंडक्शन स्टेप आती है। दिस इज अमेजिंग स्टेप। अमेजिंग स्टेप इसलिए क्योंकि इसमें आपको m+1 रखना होता है, यही आपको फुल मार्क्स दिलाता है। आप m+1 बहुत केयरफुली रखिए, होल स्क्वायर में रखिए, 5m+1 करिए। और अब कुछ भी टिपिकल नहीं है, बस ओपन कर दो। ओपन करने के बाद आपको याद होगा कि यहाँ पे एक m³ का पार्ट आएगा, और वो m³ का पार्ट आपको कैसे रिमूव करना है ये अच्छे से मैं समझा चुका हूँ। बाय इक्वेशन 1 से रिमूव करते हैं, जो कि एजम्पशन स्टेप से आता है। आप वैल्यू पुट कर दो, सारे टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो लेफ्ट आउट होंगे आप देखोगे इजीली उसमें 3 कॉमन आ रहा है। आप 3 कॉमन लीजिए, लैम्डा प्लस m² प्लस 5m प्लस 4। दैट्स गुड। इसको आप अल्फा ले लो। अल्फा यानी अल्फा की जगह 4 हो सकता था, 5 हो सकता था, 6, कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है। देयरफॉर Pm+1 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। ये आपने प्रूव कर दिया है। गुड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है आप ऐसे ही करेंगे। क्लियर है? बस इसमें हमेशा ट्विस्टिंग पॉइंट याद रखिएगा। जब आप एजम्पशन स्टेप लीजिए तो मेरी बात मानिए, बहुत इजी रहेगा। बस फर्स्ट स्टेप को रोक लीजिए और सबको ट्रांसफर कर दीजिए। ये स्टेप आपकी इस इंडक्शन स्टेप में जरूर आता है। बार बार मैं आपको यही बता रहा हूं, तभी आपके क्वेश्चन इजी हो पाएंगे। नेक्स्ट आता है 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काफी इजी है 21 क्वेश्चन। x की पावर 2n माइनस 1 माइनस 1 है, इज डिविजिबल बाय, यस, x माइनस 1 से डिविजिबल हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले n की जगह 1 रखिए, फिर एजम्पशन स्टेप n की जगह m पुट कर दीजिए। जब आप m पुट करेंगे तो x की पावर 2m माइनस 1, दिस वन, ये आपका एजम्पशन स्टेप है। तो इसको आप लेट कर लीजिए 1, यानी यहाँ पे इसको फिर देखिए, इसकी फर्स्ट स्टेप को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया है। फर्स्ट स्टेप रोक करके उस तरफ ट्रांसफर करता रहा हूँ और इजी हो गया मेरा। फिर इंडक्शन स्टेप में x की पावर 2m+1, यहाँ ध्यान देना, आप लोग इस छोटी सी मिस्टेक कर देते हो, यहाँ लिख देते हो 2m+1 की जगह सिर्फ 2m+1 लिख देते हैं। ये ब्रैकेट में है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया 2m+2 माइनस 1। अब यहाँ पे एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की पावर 2m+1। मैंने आपसे क्या कहा, आप किसकी वैल्यू पुट कर रहे हो? 2m-1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर? यहाँ पे मैंने x की पावर 2m-1 की वैल्यू फाइंड आउट की, दिस वन। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2m-+2 - 1 आपका ये टर्म आ रहा है। यहाँ वाले टर्म को ये टर्म में कैसे कन्वर्ट किया है, इसको जरा आप देख लीजिए। इस साइड पे यहाँ देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ था x की पावर 2m+1, तो मैंने पहले लिखा x की पावर 2m डॉट x।
बट अभी भी मुझे एक लेस चाहिए पावर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर 2m माइनस 1 डॉट एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1। ये वाला पावर 1 ऐड होगा तो केवल ये 2m आ जाएगा, तो ये दोनों ऐड होकर क्या हो गए एक्स की पावर 2m डॉट एक्स स्क्वायर, यहाँ -1 था ये टर्म मैंने यहाँ राइट डाउन किया है। अब मुझे मालूम है एक्स की पावर 2m माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, यस बाई इक्वेशन 1। बाई इक्वेशन 1 से कितना आ रहा है, इसको आप 1 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका दिस 1 आ जाएगा और फिर आप x -1 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या लेफ्ट आउट होता है फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ आप अल्फा ले लेंगे, देयरफॉर x -1 इज डिविजिबल बाय दिस 1। बहुत सिंपल है, कुछ भी क्वेश्चंस में नहीं करना है, आप इजीली समझ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, यस क्वेश्चन नंबर 22 ग्रेटर देन लेस देन का है, वो भी बहुत सिंपल तरीके से उसका जो ट्विस्टिंग पॉइंट है वो मैं क्लियर करता हूँ आपको। आप 1 के लिए तो प्रूफ कर लोगे, मुझे मालूम है, बहुत ईजी हो गया कि 3 इज ग्रेटर देन 1 हो रहा है। एम के लिए भी आपको प्रूफ करना बहुत आसान है, बिकॉज आप एजम्पशन स्टेप लेते हैं, उसको आप लेट कर देते हैं कि वो ट्रू है। बट व्हाट अबाउट पी एम प्लस 1, तो पी एम प्लस 1 के लिए एक स्टेटमेंट आया है, एम की जगह 3 की पावर m प्लस 1 रख दीजिए और उसको ब्रेक आउट करिए, बस यहीं पे ट्विस्ट करना है। अगली लाइन में क्या हो रहा है ट्विस्टिंग पॉइंट, फिर से समझिए यहाँ पे क्या पॉइंट हो रहा है। वी पुट इनइक्वालिटी, हम इनइक्वालिटी यहाँ रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। इनइक्वालिटी क्या कहती है, 3 की पावर m इज ऑलवेज ग्रेटर देन m, देयरफॉर अगर मैं 3 की पावर m को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो एक लेस देन लगा के m लिख सकता हूँ, बस ये याद रखना होता है। दिस इक्वल टू, तो यहाँ लेस देन का साइन लग जाएगा m के साथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस वन m डॉट 3 कर दीजिए, 3m लिखिए, 3m को आप लिख सकते हैं m प्लस 2m। क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको। प्रूफ क्या करना होता है, यहाँ अगर आप m प्लस 1 रखोगे तो 3 की पावर m प्लस 1 ग्रेटर देन m प्लस 1, तो हमें इस साइड m प्लस 1 लाना है, बिकॉज इस साइड तो मैं लिख चुका हूँ पहले से ये चीज, तब तो मैंने इंडक्शन स्टेप में ये डाला है, पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2m लिख देता हूँ। अब एक प्रॉब्लम है कि ये कैसे हम प्रूफ करें कि ये 2m सही है, तो हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि m एक नेचुरल नंबर है और एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन किससे होता है, 1 से, और 2, जाहिर सी बात है 0 तो होगा नहीं नेचुरल नंबर, लेकिन m की मिनिमम वैल्यू 1 आएगी, बट ये 2m जो है ये आपका हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, तो मुझे लेस देन की तरफ लिखना है। तो लेस देन मतलब लेस देन के पार्ट में ही कुछ ऐड करना है, तो अगर मैं लार्जर वैल्यू हटा करके लेस देन की तरफ स्मॉलर वैल्यू ऐड कर दूंगा तो वो हमेशा स्मॉल रहेगा ना, ये बात सच है। और एग्जाम्पल, अगर ऐसे लिखा हुआ है 15 इज ग्रेटर देन 10, समझिए ध्यान से, अगर इस 10 में को हटा करके मैं ऐसे लिख दूं 6 प्लस 4 और फिर थोड़ी देर बाद 4 को हटा करके 6 प्लस 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये तब भी तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू रहेगा। इसीलिए आपको मैं समझा रहा हूं कि 2m को आप 1 लिख सकते हैं, बिकॉज आपको क्या प्रूफ करना है कि 3 की पावर m प्लस 1, इसलिए आपने यहाँ पे लिखा है व्हेन वी ऐड स्मॉल देन लीस्ट वैल्यू बिकम स्मॉल ही रहेगी। अगर यहाँ पे 6 प्लस में 4 की जगह 40 ऐड करता तब तो इनइक्वालिटी रॉन्ग हो जाती, तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर, ये इसका पार्ट नहीं है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ग्रेटर देन m प्लस 1 इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। जितने भी आपको इनइक्वालिटी के सम्स मिलेंगे उसको ऐसे ही करना है, समझ लीजिए, यही पॉइंट थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग बहुत जल्दी से। 23rd क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपके जो टिपिकल हैं, जो आपको समझ में नहीं आते हैं इंडक्शन के, वो भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, वो भी बता दूंगा कि किस की पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम होती है, तो आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगा और वो एग्जाम्पल्स भी क्लियरिफाई हो जाएंगे। जाहिर सी बात है आपको ये क्वेश्चन करना होगा तो आपको पहली स्टेप तो आती होगी, यस बेसिक स्टेप आती है, P1 को प्रूफ करना, ये sin x हो जाएगा, यहाँ sin x कट के sin x आ जाएगा। एजम्पशन स्टेप में आप क्या करेंगे, एजम्पशन स्टेप में एज्यूम कर लेंगे, m के लिए आप प्रूफ कर दोगे, वो भी आपको आता है अच्छे से, ठीक। बट इंडक्शन स्टेप में क्या करेंगे, यस मैजिक करेंगे आप छोटा सा, और मैजिक वो है कि एक स्टेप बढ़ा देंगे और सारे टर्म्स को एज इट इज लिखोगे। बस यहाँ थोड़ा ध्यान दे देना कि m की जगह m प्लस 1 आ जाए। तो देखिए सारे टर्म्स को मैंने वैसे ही लिखा है, प्लस एक टर्म इंक्रीज किया है, 2 के बाद m की जगह मैंने m प्लस 1 राइट डाउन किया है। इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा और ये जो पूरी वैल्यू है आपको अच्छे से पता है
इसकी वैल्यू बाय फर्स्ट इक्वेशन मैं पुट कर दूंगा जो हमेशा करता आ रहा हूँ। ये मैंने पुट कर दिया, इस प्लस साइन ये एज इट इज सिंप्लीफाई करके यहाँ पर आ गया। यहाँ प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखिएगा ऐसे इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं अधिकतर में आपको 2 sin A sin B, यस 11th का ही सिलेबस है, ट्रिग्नोमेट्री का 2-3 इक्वेशंस हैं जो यूज होते हैं फॉर्मूले या कहूँ आइडेंटिटीज। कौन कौन सी? 2 sin A sin B यानी 2 sin X cos sin Y या 2 cos A cos B, इस तरह के टर्म्स यूज होंगे जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। वो आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा, साइन एक्स इसके साथ आ जाएगा, बट चूंकि इसमें 2 नहीं होगा तो 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी हर स्टेप को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही ये सिंप्लीफाई होगा इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना तो दिस वन आ जाएगा आपका, ठीक है। कॉस यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है दैट इज कॉल्ड कैपिटल ए, मान लो इसको कैपिटल बी, तो a माइनस बी और माइनस a प्लस बी होता है फॉर्मूला। जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस क्या लेफ्ट हो रहा है 1 माइनस कॉस 2x ब्रैकेट में m प्लस 1 अपॉन साइन x। क्लियर है? आपको क्लियर है? 1 माइनस कॉस 2m प्लस 1x 2 साइन x, ये किया। फिर इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया है 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या यूज किया है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x होता है। या आप अगर थोड़ा सा ज्योमेट्री को याद रखेंगे तो cos 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, सेकेंड वन फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, थर्ड वन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। क्योंकि मुझे cos में कोई टर्म प्रूफ नहीं करना है, साइन में प्रूफ करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया है दिस वन। तो इसमें मैंने इधर 2 साइन स्क्वायर ए को ट्रांसफर कर लिया और 1 माइनस कॉस 2a कर दिया। तो यहाँ पे देखिए cos 2 और ये पूरा a ले लीजिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a विथ 2 टाइम्स, 2 कैंसिल कर दो। यही हमारा इंडक्शन में चाहिए था। चेक कैसे करते हैं जरा देख लीजिए। चेक करने के लिए pn इज इक्वल टू दिस वन, तो pm प्लस 1 ये कर लीजिए। इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो आपको ये 2 फॉर्मूले यूज हुए हैं, ईजिली समझ लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ बिकॉज नेक्स्ट वीडियो का कोई यूज़ नहीं है। 2 cos A sin B, ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको प्लीज़ याद करने हैं, जिनकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, जो अभी एग्जाम्पल्स हम समझाएंगे। और ये एक फॉर्मूला दिया है साइन 2A इज इक्वल टू 2 साइन A cos B। ये फॉर्मूला इन फॉर्मूले से अलग है। इसमें क्या हो रहा है, 2 एंगल्स दिए हैं, उनको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि एक बार वो प्लस में आ जाएं और एक बार सब्ट्रैक्शन में, प्लस में सब्ट्रैक्शन में, माइनस सब्ट्रैक्शन में प्लस में, और फिर प्लस में सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। और उसकी वजह से साइन और कॉस में क्या चेंजेस हो रहा है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चलिए मैं आपको थोड़ा ये फॉर्मूले भी लर्न करा देता हूँ जिसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी सब जगह। तो देखिए, अगर आपने साइंस एंड कॉमर्स लिया है, साइंस एंड कॉमर्स के स्टूडेंट को क्या होता है, दोनों ब्रांचेस में कहीं भी जा सकते हैं। तो पावरफुल कौन है साइंस कॉमर्स में? साइंस। तो साइंस प्लस साइंस, यानी जो पहले ब्रैकेट में आएगा उसमें a प्लस बी होता है और a माइनस बी, ये तो आपको करना ही करना है। तो साइंस एंड कॉमर्स में कौन पावरफुल है? साइंस। तो साइंस प्लस साइंस ही रहेगा। अगर आपने कॉमर्स पहले ले लिया, 11th में कॉमर्स, अब आप साइंस लेना चाह रहे हो तो आपको डिफिकल्टी हो जाएगी, तब भी पावरफुल कौन रहेगा? साइंस सब्जेक्ट पावरफुल रहेगा। तो साइंस माइनस साइंस, इसमें कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स नाराज ना हो, केवल लर्न कराने के प्रोसेस से बोल रहा हूं, क्योंकि ये बात आज भी सच है कि कॉमर्स साइड टफ है एंड साइंस साइड भी टफ है, बट साइंस लिटिल बिट टफ है। तो अगर आपको कॉमर्स और साइंस, यानी 11th में आपने कॉमर्स लिया, अब आप साइंस साइड में जाना चाहते हैं, तो साइंस टफ है, इसलिए दोनों को सब्ट्रैक्शन होगा, यानी आपको डबल से ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो साइंस माइनस साइंस होगा, साइंस माइनस साइन। अब आपने अगर दोनों कॉमर्स लिए हैं तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर आप दोनों कॉमर्स लेते हो तो कॉमर्स ही आउटपुट आएगा और सिंपल लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। सी यहाँ पे आपका a प्लस बी चलेगा और यहाँ पे भी a माइनस बी, यानी सिंपल ऑर्डर में चल रहा है। बट अगर आप दोनों लोग
साइंस ही साइंस ले रहे हो तो क्या होगा, कॉमर्स वाला एकदम से नाराज हो जाएगा, वो कह लो कॉमर्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, चलिए अब इनके लिए बहुत टफ बना देते हैं, यानी कॉमर्स को एकदम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉमर्स माइनस कॉमर्स आएगा क्योंकि आपने दोनों साइंस ले लिए हैं। साइंस सब्जेक्ट लेने के बाद साइंस इतने ज्यादा टफ हो गए हैं कि वो कॉमर्स के डबल से भी टफ हो रहा है एक सब्जेक्ट। तो सी, और यहाँ पे चेंज क्या आ गया, पहले में a माइनस बी हो गया, जो नॉर्मली हर जगह a प्लस बी होता था, यहाँ a माइनस बी हो गया और सब्ट्रैक्शन लगा के a प्लस बी हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स का नाराज होना। हर बार कहीं ना कहीं कॉमर्स होता था और कॉमर्स वीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कॉमर्स साइंस जब पावरफुल है तो उस तरफ भी साइंस आना चाहिए था, लेकिन नहीं, स्टूडेंट कौन से नाराज हो गए? कॉमर्स के। तो आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हो, यानी 2cc इज इक्वल टू c प्लस सी, और 2ss यानी दोनों साइंस के स्टूडेंट हैं तो दोनों c रहेंगे, लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। पहले आप सब्ट्रैक्शन लिखोगे, फिर दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन लगाओगे, प्लस कर दोगे। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं।